हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फोकस ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 5 है, समांतर श्रेणियाँ, उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी में जैसे समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके मुख्य सूत्र कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अलावा जो अन्य इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। जैसे और जो निश्चित संख्या होती है उसको हम कहते हैं सार्व अंतर। जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसका सामान्य रूप होता है A1, A2, A3, A4 डैश AN। और प्रत्येक पद के बीच में एक निश्चित अंतर होता है जिसे हम D या सार्व अंतर कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। तो इनके प्रत्येक पद में देखिए 3 का अंतर है। 7 में से 4 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। इसके बाद 10 में से 7 घटाएंगे तो भी हमें 3 मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक जो सार्व अंतर वो हमारा कितना है, 3 है। यहाँ पर ये लिख भी रखा है कि सार्व अंतर हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही समांतर श्रेणी एक संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी पहला पद सेम रहेगा, दूसरे पद कैसे प्राप्त होगा, जब हम पहले पद में जो सार्व अंतर होता है उसको जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा, जब हम दूसरे पद में उसी सार्व अंतर को जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात जो निश्चित संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जो सार्व अंतर होता है वो हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है। आगे देखिए, इसमें एक और एग्जाम्पल दे रखा है समांतर श्रेणी का 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। प्रत्येक में अंतर देख सकते हो आप, 2 का अंतर। 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो भी हमें 2 ही प्राप्त होता है। इसमें प्रथम पद क्या होता है, जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है और उसको किससे लिखते हैं, ए से। तो प्रथम पद हमारा ए बराबर क्या है, 2, और सार्व अंतर डी बराबर कितना प्राप्त होता है हमें, 2। आगे बढ़ते हैं। अब समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कि एपी का प्रथम पद किसे कहते हैं, तो श्रेणी का जो सबसे पहले पद होता है वो प्रथम पद होता है और उसे A1 से लिखते हैं। जैसे हमारी एक श्रेणी दे रखी है 5, 8, 11, 14, तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, 5। तो हमारा प्रथम पद A1 बराबर भी क्या होगा, 5। एपी का सार्व अंतर क्या होता है कि प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला बन गया A2 माइनस A1। तो श्रेणी दे रखी है 5, 8, 11, 14, तो 8 में से 5 घटाए तो हमें कितना मिल गया, 3। तो इस श्रेणी में हमारा सार्व अंतर कितना है, 3। इसके बाद AP का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, प्रथम पर हमारा क्या था, 5, और सार्व अंतर हमारा कितना निकल कर आया था, 3। तो देखिए 5, फिर अगला क्या है A प्लस डी, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। अगला क्या है A प्लस 2D, तो 5 प्लस 2 गुणा 3 बराबर कितना मिल गया, 11। अगला है A प्लस 3D, तो 5 प्लस 3 गुणा 3 बराबर कितना मिल गया हमें, 14।
इसी प्रकार देखिए ए पी के पदों की संख्या क्या होती है, तो श्रेणी के सभी पदों की संख्या उसकी क्या होती है, पदों की संख्या कहलाती है। इसे एन से लिखते हैं, अर्थात जो हमारी समांतर श्रेणी दी गई होती है उसमें जितने भी पद होते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के पद होते हैं, और उसे हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। जैसे 5, 8, 11, 14 डैश 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 ए 50 तक जा रही है, तो इसमें पदों की संख्या भी कितनी हो जाएगी फिर हमारी, 50। आगे देखिए ए पी का अंतिम पद, वही समांतर श्रेणी के जो लास्ट में पद दे रखा होता है वो हमारा अंतिम पद होता है, या फिर उसको कहते हैं एनवा पद, और इसे लिखते किससे, एन से। जैसे हमारी श्रेणी है 5, 8, 11 डैश 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 29, तो इसमें लास्ट में कौन सा पद है, 29, तो अंतिम पद भी कौन सा हो जाएगा, 29, एन बराबर 29। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है, प्रथम पद, एन पदों की संख्या, और डी सार्व अंतर। आगे बढ़ते हैं, वही जो ऊपर समझा है वही चीज़ लिख रही हैं। ए पी का प्रथम पद किसे कहते हैं, ए पी का अंतिम पद, ए पी के पदों की संख्या, ए पी का सार्व अंतर, और ए पी का व्यापक रूप। इसके लिए आपके लिए एक और एग्जाम्पल दे रखा है 3, 7, 11, 15, 9 का। देखिए जो सबसे पहले दे रखा होगा वो हमारा क्या होगा, प्रथम पद, जिसे हम ए से लिखते हैं। इनके बीच का अंतर क्या होता है, सार्व अंतर, तो 7 माइनस 3 बराबर 4, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4। जो लास्ट में दे रखा था वो अंतिम पद, जिसे हम किससे लिखते हैं, ए एन से, वो कितना हो जाएगा, 19। पदों की संख्या क्या होती है, जितने समांतर श्रेणी में पद दे रखे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे पदों की संख्या होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि इसमें दे रखा है 2, 4, 6, 8, तो कितने पद हैं, 4 पद, तो n बराबर कितना आ गया, 4। पदों की संख्या कैसी है, निश्चित। तो यह जो समांतर श्रेणी वो कैसी है, परिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, अर्थात निश्चित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 अनंत तक चलता ही जा रहा है, तो यह कैसी है, हमारी अपरिमित समांतर श्रेणी। आगे देखिए समांतर श्रेणी की मुख्य अवधारणा कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक प्रथम पद ए और एक सार्वंतर डी। क्योंकि समांतर श्रेणी का मैंने पहले बताया था व्यापक रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डैश डैश डैश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। इन दो चीज़ों से हम क्या बना सकते हैं, समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4 और सार्व अंतर d बराबर 3 है तो समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो a बराबर 4 और d बराबर 3, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, व्यापक रूप a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a की जगह 4, a प्लस डी 4 प्लस 3, a प्लस 2d तो 4 प्लस 2 गुणा 3, और a प्लस 3d 4 प्लस 3 गुणा 3। तो देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 4 प्लस 2 गुणा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और 4 प्लस 3 गुणा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। इस प्रकार हम केवल प्रथम पद और सार्व अंतर की सहायता से हम समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते। आगे इसी को यहाँ समांतर श्रेणी के निर्माण को व्यापक रूप से दे रखा है। समांतर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी आवश्यक होता है। सामान्य रूप क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। एग्जाम्पल वही a बराबर 4 d बराबर 3, समांतर श्रेणी बनाइए। देखिए वही प्रथम पद a बराबर 4, द्वितीय पद a प्लस डी यानी 4 प्लस 3 7, तृतीय पद a प्लस 2d 4 प्लस 2 गुणा 3 वही 10, और तृतीय पद चौथा पद a प्लस 3d 4 प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13। इस प्रकार में समांतर श्रेणी मिल गई 4, 7, 10, 13। आगे पढ़ते हैं। अब ये तो था कि यदि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दे रखा हो तो समांतर श्रेणी बनाना। अब यदि आपके पास समांतर श्रेणी दे रखी हो तो आप प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये आपके लिए समांतर श्रेणी दे रखी है 4, 6, 8, 10, 11। तो इसमें प्रथम पद वही कि समांतर श्रेणी का जो सबसे पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद। तो ए बराबर तो कितना हो गया हमारा 4,
सार्व अंतर क्या होता है कि दूसरे पद और प्रथम पद का अंतर। तो दूसरा पद कितना है 6, पहला पद 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना मिल गया 2। या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओ, 8 में से 6 घटाया तो 2। यानी सार्व अंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का क्या होता है अंतर होता है। यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर समान है तो वह श्रेणी क्या होती है समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि चाहे हम दूसरे में से पहले पद को घटाएं तो भी हमें 2 मिला, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तब भी हमें 2 मिला। अगर ये अंतर अलग अलग आता तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती। आगे वही दे रखा है कि समांतर श्रेणी में से प्रथम पद और सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। वही एग्जाम्पल है a2 - a1 या a3 - a2। ये दे रखा है प्रथम पद a बराबर हमने 4 लिख लिया, द्वितीय पद 6, तृतीय पद 8। इसी प्रकार आगे सार्व अंतर निकाल लेंगे, 8 में से 6 घटा दो या 6 में से 4। बात एक ही है। वही किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है समान होता है, तो ही वह समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इनसे ही बोर्ड में बड़े नंबर के सवाल आते हैं। पहला है कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। मैंने पहले बताया था nवां पद हमारा क्या होता है अंतिम पद होता है। उसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है nवां पद, a प्रथम पद, d सार्वंतर और n पदों की संख्या। एग्जाम्पल दे रखा है 2, 5, 8, 11, तो इसमें a बराबर क्या है 2, d बराबर 3 और n बराबर कितना है हमसे निकल वाला है a 10, तो n बराबर कितना हो गया 10। तो हम इससे निकाल देंगे अंतिम पद। अगला है हमारा फॉर्मूला AP के प्रथम n पदों का योग। फॉर्मूला होता है S बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। क्यों? क्योंकि देखो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो किसकी वैल्यू हो जाती है an की, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया an। अब an क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद का दूसरा नाम क्या होता है l। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं S बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस n। आगे समांतर मात्रा, यदि a b c a p यानी समांतर श्रेणी में 3 पद हैं तो जो बीच वाला पद होता है वो प्रथम दोनों पदों के योग के आधे के बराबर होता है, यानी b बराबर a प्लस c बटे 2। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5 में आने वाली सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ा, उनके अंदर के सभी फॉर्मूले के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के सवाल शुरू करेंगे। यदि आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।